चलो भाई, तो पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। पुट द हेडिंग चिल्ड्रन। विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये डायग्राम थोड़े हेजी हैं, मैं इनको थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, रेडी टू अंडरस्टैंड। तो तीन अप्रोचेस आपको पढ़नी है। द फर्स्ट अप्रोच, द सेकंड अप्रोच एंड द थर्ड अप्रोच। The first approach starts from where, ends where, second starts from where, ends where, third starts from where, ends where, है सब कुछ मोर और लेस कॉमन, बस थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो हम सीधे थर्ड अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। एंड द थर्ड अप्रोच वर्क्स लाइक दिस चिल्ड्रन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अंडर डेवलपमेंट। किसकी बात करेंगे भाई? अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट का मतलब जो हमारा देश है वो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है और रिसोर्सेज वहां पे बहुत अच्छे हैं नहीं, या अगर हैं भी तो हम इन्हें यूज नहीं कर पा रहे। यू टेक इट लाइक दिस। अफ्रीका में ऑर्गेनिक फार्म्स ढेर सारे हैं बट उनको खेती करनी आती नहीं है। तो अमेरिका वालों ने एक चाल चली कि आप अपने ऑर्गेनिक फार्म्स पे खेती करने की परमिशन हमको दीजिए, हम वहां पे एमवे और हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स उगाएंगे। ये उनको बताया नहीं उन्होंने, और आपको बदले में खाना फ्री में मिलेगा। अब अगेन आपको अगर कोई बोले कि अपना घर हमको दे दो रहने के लिए, तुम्हारे सारे खर्चे हम पूरे करेंगे, तो आप दे देंगे उनको एक्स्ट्रा घर में जगह। तो यही काम यहाँ पे हुआ। तो अंडर डेवलपमेंट का मतलब रिसोर्सेस थे बट हमें उनको इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो वी कैन कॉल देम एज द रिसोर्सेज व अंडर डेवलप्ड। लिख लें सब बच्चे। अभी रिसेंटली एक टेक्निक सोची हमारे देश ने, इंडिया ने तो उसको कम अप्लाई किया बट यूएस ने उसको बहुत अप्लाई किया। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत हाई जाता है। अगर आप बात करें राजस्थान वगैरह की तो 50 डिग्री पार कर जाता है टेम्परेचर। सूरज चाचू नॉर्थ इंडिया के लिए एक अलग से पैदा हो जाते हैं, और उसमें जो कनाल्स का पानी होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया गया, कनाल का पानी भी ना सूखे, उसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगा दी गई। तो सोलर प्लेट से क्या होगा भाई? खाना खाएंगे प्लेट में दाल चावल? नो, सोलर एनर्जी। और उसके नीचे जो पानी है जब हीट जाएगी नहीं वहां तक तो पानी भी इवेपोरेट होगा नहीं, तो वाटर रिसोर्स भी सेफ गार्ड हो गया और गांव में इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन हो गया। तो सरकार को जो फोकट में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है उनको, या फिक्स्ड प्राइस 200-300 रुपए महीना चार्ज करते हैं जिसमें अपना पंपिंग सेट वगैरह सब कुछ चलाते हैं, वो सब बच जाएगा। तो अमेरिका ने इसको बेटर यूज किया। तो वी हैड द रिसोर्सेज बट इसको इस्तेमाल करने की जरा भी हमारे पास अकल ही नहीं थी। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, जब आपके पास रिसोर्सेज तो हैं बट आपको उनको इस्तेमाल करना ही नहीं आता, क्या आपके लोग बढ़िया पैसा कमा पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो वी हैव इकोनॉमिकली व्हाट इज सेट टू बी बैकवर्ड पीपल। तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, साथ में मैं एक फ्रेज और यूज करूंगा जो बुक में नहीं है, दैट इज सोसाइटी। तुम्हारे लोग भी अनपढ़ के अनपढ़ ही रह गए। क्यों अनपढ़ रह गए सर? वो क्योंकि उनको अच्छी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की अकल है ही नहीं। तो ढेर सारे साइंटिस्ट इंडिया में हुआ करते थे, आज भी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर प्रेफरिंग टू गो टू नासा। वाई? क्योंकि वहां पे उनको रिकग्निशन बढ़िया मिलता है। एक एग्जांपल लूंगा परमाणु मूवी का। वहां पे आपने देखा होगा कि जॉन इब्राहिम ने अपना प्लान दिया गवर्नमेंट को, बट क्या वो गवार सरकारी नेता उसको एग्जीक्यूट कर पाए? नॉट एट ऑल। तो इंडिया में अकलमंद लोगों की कमी नहीं है, सिस्टम इस तरह का है कि आपको अपनी अकल का प्रभाव शो करने की जरूरत होती तो है बट आप उसको शो कर नहीं पाते हैं। इज दैट क्लियर? तो पीपल अंडरस्टूड दिस सर्कल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिसोर्सेस? पक्का? तो एग्जाम में अगर विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी का 6 मार्क्स का आंसर आए तो समझ लीजिए आपको 2.5 नंबर और 1 नंबर इस तरह से मिलेगा। अगर पूछे विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सिर्फ ये बताना है। लॉजिक समझ में आ गया? सर इसके लिए क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अंडर डेवलपमेंट दोनों जगह है, लो प्रोडक्टिविटी दोनों जगह है, लो रियल इनकम दोनों जगह है, लो डिमांड दोनों जगह है, लो इन्वेस्टमेंट दोनों जगह है। यस, हाँ, सिंपल एज दैट। इट इज लो सेविंग और यहां पे क्या है? लो डिमांड। तो ये सेविंग के पर्सपेक्टिव से है और ये डिमांड के पर्सपेक्टिव से। तो अगर देश में लोगों की कमाई कम हो जाए, क्या लोग ढेर सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लायक होंगे? नॉट एट ऑल। तो डिमांड विल बी लेस, तब ये वाला विशेष सर्कल होगा। भैया जब ढेर सारे लोगों की कमाई ही नहीं है, खर्चा तो छोड़ो, वो सेविंग भी नहीं करेंगे।
जब हमारे आपके ढेर सारे जैसे लोग सेविंग कम करेंगे तो बैंक तक पैसे भी कम जाएंगे, मार्केट में लोगों को जो फंड्स भी मिलेंगे वो कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। तो जब फंड्स कम मिलेंगे, विल द इंडस्ट्रीज बी एबल टू डू ह्यूज इन्वेस्टमेंट? नो, इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी लो। तो पर्सपेक्टिव समझ में आ गए सबको? तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां पे आप पर्सपेक्टिव लिख लीजिए बच्चों। हेयर द पर्सपेक्टिव इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिसोर्सेस। खोपड़े में बात गई। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ resources. This is from the viewpoint of what is called as savings. Logic understood well? Logic understood well. And this is from the viewpoint of what is called as a demand. तो तीनों अलग लगाएंगे तो भी बच्चे आंसर कर लेंगे? पक्का? चलिए, तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल वन बाय वन। पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिमांड, ये ज्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे नजर आ रहा है वी हैव अंडर डेवलपमेंट। सर किस चीज का अंडर डेवलपमेंट? इंडिया में फैक्ट्रीज जितनी होनी चाहिए उतनी है ही नहीं। तो भाई जब फैक्ट्रीज ही नहीं है जितनी होनी चाहिए, डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट हमारे देश में उतनी फैक्ट्रियां हैं नहीं, क्या प्रोडक्टिविटी लेवल्स हाई होंगे बच्चों? क्या प्रोडक्टिविटी लेवल्स हाई होंगे? नॉट एट ऑल। तो चिल्ड्रन, व्हेन प्रोडक्टिविटी लेवल्स आर लो, डेफिनेटली व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लोगों की जो इनकम होगी दैट विल आल्सो बी वेरी 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 लो। अब सर यहां पे जो कंटेंट पहले लिखा था दैट वाज लो रियल इनकम, बट आपने सिर्फ लो इनकम का जिक्र किया है। कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। इनकम में और रियल इनकम में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूं। इन द ईयर 1991 पोटेटो था 10 रुपी केजी, और आज 2024 में पोटेटो है 40 रुपी केजी। यहां पे किसी की कमाई 100 रुपए थी और यहां पे कमाई 300 रुपए है। तो जब वो 100 रुपए कमाता था, आलू 10 रुपए का था, तो वो कितना पोटेटो खरीदने की हैसियत रखता था? 10 केजी। आज पोटेटो 40 रुपए का हो चुका है, क्या 300 रुपए में वो 10 केजी पोटेटो खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं खरीद सकता। तो उसकी पोटेटो खरीदने की कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि जितना परसेंटेज खर्चा बढ़ा उतना परसेंटेज इनकम में हाइक नहीं हुआ। तो वी से इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is not commensurate or sufficient enough to afford the same level of living, standard of living or expenditure. This is called as low real income. तो income expressed in terms of buying capacity of goods and services is called as what? Real income. तो जब फैक्ट्री में लेबर की नौकरी नहीं लग रही, 50 फैक्ट्रीज की जरूरत है, सिर्फ 30 काम कर रही हैं, तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी कम, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी कम, फैक्ट्री है नहीं। जब इनकम कम होगी, जब वो कमाएंगे ही नहीं, क्या बाहर निकल के घर के खर्चा करेंगे बच्चों को लोग? नॉट एट ऑल। तो व्हेन योर इनकम इज लो, डेफिनेटली योर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज शैल ऑल्सो बी वेरी 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 लो। हमारे आपके जैसे कंज्यूमर्स जब बाजार में बच्चों जाएंगे ही नहीं, जब गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदेंगे ही नहीं, क्या उनको बनाने के लिए बिजनेसमैन को टॉमी और मोती ने काटा है कि वो फैक्ट्री लगा के बैठेंगे? नॉट एट ऑल। तो बिजनेसमैन का जो भी इन्वेस्टमेंट करने का टेम्परामेंट होगा दैट वुड बी लो और हाई चिल्ड्रन, दैट वुड बी लो। बिजनेसमैन ने जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, क्या वो अर्निंग करके उस इन्वेस्टमेंट को एनहांस कर पाएगा? नॉट एट ऑल। सो रिसोर्सेज दैट आर बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस शैल ऑल्सो बी वेरी लो। तो नई फैक्ट्री सेटअप नहीं हो रही, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता के पास नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो कमाई नहीं, कमाई नहीं तो खर्चा कहां से करेंगे, और जब खर्चा नहीं करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीदेंगे। जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे ही नहीं, क्या फैक्ट्री वाला फैक्ट्री लगाएगा?
जब फैक्ट्री वाला फैक्ट्री लगाएगा तो उसका भी जो ग्रोथ है दैट वुड ऑल्सो बी लेस, और हम गरीब थे, हम गरीब हैं और हम गरीब ही रह जाएंगे। इसीलिए मोदी जी ने बोला भैया अब मैं लेके आ रहा हूं न्यू इनकम टैक्स रेजीम। 7,75,000 तक अगर सैलरीड पर्सन इनकम कमा रहा है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 7 लाख रुपए पे आपकी इनकम अगर रुक गई तो अंडर सेक्शन 87A हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो क्या 775 वाले कुछ सेविंग्स की कोशिश करेंगे? नो। पहले तो लोग इसलिए सेविंग करते थे भैया सेव नहीं करोगे प्रोविडेंट फंड में तो सरकार टैक्स ले जाएगी। आज सरकार कह रही है आप सेव करो चाहे ना करो, 7.25 लाख तक की इनकम पे वैसे ही जीरो टैक्स है। तो अगर आपको दो चॉइस दी जाए, होमवर्क करके जाओ स्कूल तब भी मार पड़ेगी, ना करके जाओ तब भी मार पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? सर नहीं करके जाते, मार तो खानी खानी है। तो भैया बचत करो चाहे ना करो, 7.25 लाख तक की इनकम न्यू इनकम टैक्स रेजिम में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। हम बचत की तरफ ध्यान देंगे? नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो जो लो डिमांड है वो हाई डिमांड हो जाएगी। व्हेन वी विल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेसमैन को सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट करने का इंसेंटिव मिलेगा, वो और फैक्ट्री लगाएगा और गुड्स बनाएगा। अभी तक उसने अलेक्सा की फैक्ट्री लगाई थी, अब अलेक्सा बनने लग जाएगा, उससे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो अंडर डेवलप्ड रिसोर्स था वो डेवलप कर जाएगा। समझ में आई बात? इकोनॉमिकली अच्छी है, मैक्रो लेवल पे देश बढ़ेगा, आप निपट जाएंगे। क्योंकि अगर आज आपने पैसे नहीं बचाए तो बुढ़ापे में मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के सामने बैठना पड़ेगा डे वाइज। ओल्ड टैक्स रेजिम मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट के लिए खराब है, क्योंकि लोग 1.5 लाख रुपए हर साल प्रोविडेंट फंड में जमा कराते हैं। अब मेरे जैसे को आप देख लीजिए, मेरा प्रोविडेंट फंड का बैलेंस 28-30 लाख रुपए का है, मैं 1.5 लाख रुपए जमा कराता हूं, 1,95,96,000 मेरे को इंटरेस्ट आ जाता है। तो अब मैं सरकार के ऊपर एक बोझ हूं, क्योंकि अब सरकार को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको डिस्करेज करने के लिए काम किया जा रहा है। अमेरिका में गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करती नहीं है। क्यों? दे हैव कंपनीज लाइक शेल एंड ऑल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज। तो भैया अगर इनका तेल बिकेगा नहीं तो देश कैसे चलेगा? तो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है नहीं और हर जगह है नहीं। कार्स पे वहां टैक्सेस कम है, ताकि लोगों को कार खरीदना सस्ता लगे, और कार खरीदेंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे तो इकोनॉमी चलेगी एटलीस्ट। आज अगर मैं अपनी क्लास में बोलता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना महाबेवकूफी का काम है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल व्हीकल की जो कॉस्ट है और जो उसकी रनिंग कॉस्ट है उसमें और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट कल को जब पेट्रोल एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो आपके पास और कोई चारा है? या तो गैया का चारा खाएं या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं। तो टुडे वी हैव अ कंपैरिजन, दैट्स व्हाई वी से कि इट इज गुड और बैड। आज अगर न्यू रेजीम ही आ जाए, ओल्ड रेजीम खत्म हो जाए, तो हम सेविंग के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कंपेयर करने लायक कुछ है ही नहीं। तो चलिए सेविंग के हिसाब से देखते हैं। एंड सम थिंग्स आर एग्जैक्टली कॉमन। एंड व्हाट इज कॉमन सर? सबसे पहली बात, अंडर डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, अगर देश में रिसोर्सेज अंडर डेवलप्ड हैं, फैक्ट्रीज लगाने के लिए जगह है, इलेक्ट्रिसिटी है, बट लोग ही नहीं है जो रिस्क ले पाए, या जगह तो है बट हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई अनइंटरप्टेड है ही नहीं। तो जब भैया अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई आपके पास नहीं है, क्या आप फैक्ट्री जैसा कुछ चला पाएंगे? नॉट एट ऑल। जब फैक्ट्री जैसा आप कुछ चला ही नहीं पाएंगे, क्या लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे पाएंगे, विल पीपल बी एबल टू अर्न गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। जब लोग कमाई ही नहीं करेंगे, क्या वो कमाई सेव होगी? जब कमाई नहीं तो सेविंग कैसी? और भैया जब सेविंग नहीं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी वेरी 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 लो। जब इन्वेस्टमेंट लो होगा तो बिजनेसमैन इन्वेस्ट अगर कर ही नहीं रहा है, तो क्या कंट्री में सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास? नो, इट वुड बी डेफिशिएंसी। फैक्ट्री लगाने की अकल तो है बट रिसोर्सेज नहीं, जमीन नहीं, तो कंट्री विल बी लाइंग इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो कमा कर जो खर्च कर दिया उससे डिमांड होगी, और जो बचा लिया उससे सेविंग। तो ये आधा एकदम सेम है दोनों में। तो अगर इनकम ठीक हो जाए तो ये भी इंप्रूव करेगा और ये भी इंप्रूव करेगा। इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने 2016 में गिफ्ट सिटी नाम का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, और हर साल गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट होता है। इसकी देखा देखी पंजाब ने इसको स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश में इस साल 2024 से स्टार्ट हुआ। 10th 11th एंड 12th फरवरी को दे होल्ड दिस।
बाहर से लोग आते हैं बिजनेसमैन, और बिजनेस करने का उनको एक अच्छा विंडो दिया जाता है, खिड़की नहीं मतलब एक ऑफर दिया जाता है कि आप यहाँ पे लैंड वगैरह पसंद कर लीजिए, यहाँ फैक्ट्री लगाइए तो हम आपको टैक्सेस में काफी छूट दे देंगे। तो उस दिन ये अंडर डेवलपमेंट विल कम टू एन एंड। लॉजिक समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो जो मेरी बातें थी यही टेक्स्ट में लिखी हैं, इसको ध्यान से ड्रॉ कर लीजिए। इसी के साथ पॉवर्टी की सेवाएं होती हैं समाप्त।